वैसे तो आप हफ्सी आदमी बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आज जो मैं हफ्सी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये हफ्सी बहुत ही गंदा होता है। अगर मैं बोलूँ तो ये हफ्सी सबसे ज्यादा गंदा होता है। एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ ये हफ्सी रात भर दरिंदगी करता है, हैवानियत करता है। उसके शरीर को वो नष्ट कर देता है। वो ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ इतना भयानक वो दरिंदगी करता है कि उसके शरीर को वो नोच देता है। उस ट्रेनी लेडी डॉक्टर का शरीर का कोई ऐसा पार्ट ना होगा जिस पार्ट को ये हफ्सी नोचा ना हो। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, उसके शरीर पे हर एक जगह दांत से काटने का निशान होता है। वो जो हफ्सी होता है उसके नाखूनों को तोड़ देता है, उसके उंगलियों को तोड़ देता है, उसके गर्दन को तोड़ देता है, और तो और उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड आना चालू हो जाते हैं। उसके आंखों तक से ब्लडिंग चालू हो जाती है, उसकी आंखों से खून गिरने लगती है। वो उसके साथ कितना भयानक संबंध बना रहा होता है कि उसकी आंखों से भी ब्लडिंग चालू हो जाती है। दोस्तों, एक बात सोचने वाली है, भगवान तो बहुत ही खूबसूरत रचना किए थे इंसानों को बना के, लेकिन इंसान इंसान को ही काट रहा है, इंसान इंसान को ही नोच खा रहा है। उस ट्रेनी डॉक्टर के शरीर को वो अपने वो दांतों से नोचता है, उसके होंठों तक को वो काट देता है, उसके होंठ से भी ब्लडिंग चालू हो जाती है। उस लेडी ट्रेनिंग डॉक्टर के शरीर के हर एक पार्ट को वो नोच खाना चाहता था। जब पुलिसकर्मी वहां पे पहुंचते हैं और उसके बॉडी को देखते हैं तो सारे पुलिसकर्मी के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। वो एकदम सन से हो जाते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। वो भी सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस डॉक्टर के साथ ऐसा कौन हैवान है जो इतना भयानक हैवानियत कर सकता है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगा कि वीडियो को अपना प्यार जरूर से दिखाना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है कोलकाता का। कोलकाता में एक लाल बाजार नाम का जगह होता है। उस लाल बाजार में आरजीकर मेडिकल कॉलेज होता है। उस मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा होती है जो कि ट्रेनिंग डॉक्टर होती है, और वो अभी ट्रेनिंग पीरियड में थी, तो उसकी नाइट शिफ्ट लगी हुई थी। तो वो नाइट में सारे मरीजों के पास जाती थी और सारे मरीजों को सुई दवाई देती थी, सारे मरीजों को चेक करती थी कि किसकी हालत कैसी है। और वो जो पानी चढ़ाए जाते हैं उस पानी को चेक करती थी कि किसी का पानी खत्म तो नहीं हो गया। अगर किसी का पानी खत्म हो जाता था तो उसके पानी को फिर वो बदलती थी। तो उस ट्रेनिंग डॉक्टर का नाइट शिफ्ट लगा हुआ था। उस ट्रेनिंग डॉक्टर के पास 11 बजे रात में करीब एक कॉल आता है, जो कि उसके माता पिता का कॉल होता है। उसके माता पिता अपने बेटी से बात करते हैं। उसकी बेटी भी अपने माता पिता से हंस खेल के अच्छे से बातें करते रहती है। जो भी नॉर्मल सी बात होती है माँ और बेटी के बीच, वो बात होती है। फिर वो बेटी अपनी माँ को बोलती है कि माँ, मुझे राउंडिंग में जानी है, मेरी यहाँ नाइट शिफ्ट लगी हुई है, आज मेरी नाइट ड्यूटी है, तो मुझे राउंडिंग में जाकर के सारे मरीजों को चेक करना होता है, तो मैं सारे मरीजों को चेक करने जा रही हूँ। तो उसकी माँ फिर गुड नाइट बोल के उसका कॉल काट देती है। फिर वो अपने मरीजों को चेक करने जाती है। चेक करने के बाद सब कुछ सही होता है, हर एक मरीजों को वो चेक करती है, देखती है। जिसका पानी खत्म होता है उसको पानी चढ़ाती है, और जिसको सुई देना होता है उसको सुइयां देती है। फिर वो डॉक्टर जब सारे चीजों को चेक कर लेती है, उसके बाद दो डॉक्टर सहेलियां आपस में मिलती है, फिर बातें करती है। फिर दोनों बातें करते करते थोड़ा सा नाश्ता करती है, और नाश्ता करने के बाद फिर जो लेडी डॉक्टर होती है वो अपने हॉल की ओर बढ़ती है आराम करने के लिए, और हॉल में जाकर आराम करती है। तब तक वहां पे एक हफ्सी पहुंचता है। वो हफ्सी उसके पास पहुंच के उसके पहले मुंह को वो बंद करता है, उसको मारता है, पीटता है। उसके बाद उसके साथ संबंध बनाना वो स्टार्ट करता है। दोस्तों, वो हफ्सी संबंध बनाने से पहले उसे बहुत ही मारता है, पीटता है। उसके बाद उसके साथ वो संबंध बनाना स्टार्ट करता है। दोस्तों, वो लेडी डॉक्टर बहुत ही चिल्लाती है, लेकिन उस साउंड प्रूफ हॉल से उसकी आवाज बाहर नहीं निकलती है, और वो उसके साथ रात भर दुष्कर्म करता है, उसके साथ संबंध बनाता है वो। दोस्तों, इस हफ्सी का नाम होता है संजय राय। ये बहुत ही हफ्सी किस्म का इंसान होता है। ये हर एक लड़कियों को गंदी ही नजर से देखा करता था, चाहे वो लड़की बूढ़ी हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो लड़की हो, वो किसी भी उम्र में हो, वो किसी भी उम्र सीमा में हो, लेकिन वो उसको हफ्सी नजर से ही देखता था। वो लड़की जैसे ही उसको पसंद आती उसके साथ वो संबंध बनाना स्टार्ट कर देता था। वो चाहे जैसे भी उसके साथ संबंध बनाए, लेकिन उसके साथ वो संबंध बनाता था। वो एक बहुत ही बड़ा हफ्सी होता है, बहुत ही गंदा इंसान होता है। उस हफ्सी का 4 तलाक भी हो जाता है। वो हफ्सी शादीशुदा भी होता है, लेकिन उसकी 4 बीवियां उसे छोड़ के जा चुकी होती है। वो अपनी चारों पत्नियों से तलाक ले लेता है। अब तलाक लेने का कारण ये होता है कि जब उसको अपनी पत्नी से मन भर जाया करता था तो उस पत्नी से वो तलाक ले लेता था, और फिर वो दोबारा शादी करता था। और फिर जब उससे भी उसका मन भर जाता था तो उस लड़के से भी वो तलाक लेके दोबारा शादी करता था। ऐसे ही करते करते वो 4 शादियां करता है। उसमें से उसकी एक पत्नी का संदिग्ध अवस्था में लाश मिलता है, उसकी मर्डर भी हो जाती है। अब पता नहीं उसका मर्डर होता कैसे है, लेकिन उसकी जो बॉडी होती है वो भी एक संदिग्ध अवस्था में ही मिलती है।
हो सकता है उस पत्नी का भी जान ये हफ्सी ही लिया हो सकता है वो पत्नी उसको छोड़ के जाना नहीं चाहती हो, उससे वो तलाक लेने के लिए राजी नहीं होती होगी, तो उस पत्नी का ये मर्डर कर देता है। ये भी तो हो सकता है। और हो क्या सकता है ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि उस बारे में कोई कंप्लेन भी नहीं करता है, तो वो केस वहीं पे दब जाती है। तो मुझे तो ये लगता है कि उस पत्नी का भी मर्डर ये संजय राय ही किया होगा, क्योंकि वो पहले अपनी 3 पत्नियों को छोड़ देता है और ये चौथी पत्नी जो होती है इसकी बॉडी एक संदिग्ध अवस्था में मिलती है। तो हो ना हो उस पत्नी का जान भी इस हफ्सी ने ही लिया होगा। दोस्तों, जब कुछ रिपोर्टर उस हफ्सी के घर पहुंचते हैं तो उस हफ्सी की बहन से ये पता चलती है कि वो हफ्सी की बहन भी अपने भाई से बहुत ज्यादा डरती थी। उसे भी ये पता होता है कि मेरा भाई कितना बड़ा हफ्सी होता है। जब ये बात उसकी बहन खुद कबूल करती है कि वो एक बहुत बड़ा हफ्सी है, तो वाकई में वो एक बहुत ही बड़ा और गंदा हफ्सी होगा। दोस्तों, जब ट्रेनी डॉक्टर के संदिग्ध अवस्था में बॉडी मिलती है तो ये बात सारे बीजेपी नेताओं तक पहुंचती है और सारे बीजेपी नेता जो होते हैं वो रोड पे प्रदर्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर धीरे धीरे ये बात पूरी मीडिया में फैल जाती है और पूरे रिपोर्टर तक ये बात होती है और ये बात फिर ममता बनर्जी तक भी जाती है। तो ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री होती है, तो फिर सामने आती है ममता बनर्जी की बयान और ममता बनर्जी जी ये बोलती हैं कि उस शख्सी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और सीबीआई और एसआईटी की टीम एक संगठित की जाए और उस हैवान को कैसे भी करके पकड़ा जाए। उस हैवान को पकड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, उस हैवान को तुरंत पकड़ लिया जाता है। जब उस हॉस्पिटल के सारे कैमरे को चेक किए जाते हैं तो उस कैमरे के सामने 3-4 लोग संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए नजर आते हैं। तो फिर पुलिस वाले वो 3-4 लोगों को धर दबोचते हैं। फिर उस बॉडी के सामने से एक ब्लूटूथ मिलता है। उस ब्लूटूथ के कारण ही वो हैवान पकड़ा जाता है, वो हफ्सी पकड़ा जाता है। सारे लोगों को वहां पे खड़ा की जाती है, फिर उस ब्लूटूथ को ऑन किया जाता है। जैसे वो ब्लूटूथ ऑन होता है तो वो हफ्सी भी वहीं पे खड़ा होता है। उस हफ्सी के मोबाइल फोन से वो ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है। फिर पुलिस जान जाती है कि ब्लूटूथ इसी का है, क्योंकि वो ब्लूटूथ उस ट्रेनी डॉक्टर के बॉडी के सामने से पाई गई थी। तो जो सस्पेक्टेड आदमी होता है उसके फोन से ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है और फिर वहीं पे पकड़ा जाता है। फिर उससे पूछताछ की जाती है। फिर पूछताछ में अपना नाम संजय राय बताता है। दोस्तों, जब उसके मोबाइल फोन को चेक किया जाता है तो उसके मोबाइल फोन से सिर्फ गंदी वीडियो ही बाहर आती है। उसके मोबाइल में सिर्फ गंदी वीडियो की लाइन लगी हुई थी, सिर्फ गंदी वीडियो की लिस्ट बनी हुई थी। वो हफ्सी बहुत ज्यादा गंदी वीडियो देखा करता था और ये गंदी वीडियो देखने के कारण ही वो संजय राय हफ्सी बन जाता है और वो हफ्सीपन में सारा कुछ भूल जाता है और उस ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ दरिंदगी करता है, उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। और जब उसका मन भर जाता है, जब वो संबंध बना लेता है, तो उसके गले को वो दबा देता है और फिर उस ट्रेनिंग डॉक्टर की मौके पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों, अब आप ये सोचते होंगे कि जो हफ्सी इंसान था जिसका नाम संजय राय होता है, उस संजय राय को हॉस्पिटल में घुसने कैसे दिया जाता है? वो हफ्सी इंसान उस हॉस्पिटल में इतने बेखौफ तरीके से घूमते कैसे रहता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो वो संजय राय होता है वो पुलिस का छोटा मोटा सेवक होता है, जिसे सिविक वॉलंटियर भी बोला जाता है। वो पुलिस का सहायकारी होता है, वो पुलिस का छोटा मोटा काम किया करता था। तो उसको ये परमिट मिली हुई रहती है कि वो सारे हॉस्पिटल में आजादी से घूम सकता है और देख सकता है, क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि पुलिस वालों के साथ रहता है, तो उसे कोई टोकने की कोशिश भी नहीं करता था। दोस्तों, जो संजय राय होता है वो जिम वर्कआउट भी करते रहता है, तो उसकी बॉडी काफी हट्टी कट्टी होती है, चौड़ी सी होती है, तो उसे कोई भी रोकने और टोकने की कोशिश नहीं करता था। वैसे भी वो पुलिस वालों के साथ घुमा करता था, तो उसे कोई भी रोकने की कोशिश नहीं करता था। तो हॉस्पिटल में बेखौफ घूमते रहता था और अचानक से उसकी नजर पड़ती है उस ट्रेनिंग डॉक्टर के पास और उसके साथ वो संबंध बनाता है, फिर हैवानियत करता है और फिर उसकी जान ले लेता है वो। दोस्तों, ये घटना 8 अगस्त की रात को होती है। फिर 9 अगस्त को वो पकड़ा जाता है। फिर उसको पुलिस वाले रिमांड में रखते हैं और अभी वो 23 दिन का रिमांड में है। जब उस लेडीज डॉक्टर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा तो फिर उसके साथ पूछताछ पुलिस करेगी, उसीलिए उसे 23 दिन का रिमांड में रखा जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं इस कानून व्यवस्था को और भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए था? जो भी ऐसा हफ्सी हो जो कि इतनी दरिंदगी से किसी को मौत देता हो, किसी के साथ संबंध बनाता हो, ऐसे हफ्सी हैवान को तुरंत से तुरंत फांसी देना चाहिए था। उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। पहले तो उसे 23 दिन का रिमांड में रखा गया है, सब कुछ जानते हुए भी उसको 23 दिन का रिमांड में रखा गया हुआ है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, उसे तुरंत से तुरंत फांसी की सजा देनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है, हमारी कानून व्यवस्था को थोड़ी सी और स्ट्रिक्ट होनी चाहिए थी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर कर देना। दोस्तों, इस घटना के बारे में बताने का मेरा मकसद किसी के दिलों को ठेस पहुंचाने का नहीं होता है, बल्कि आपको जागरूक करने का होता है। तो दोस्तों, सेफ रहना और सतर्क रहना। मिलता हूँ किसी ऐसी नई कहानी, नई स्टोरी के साथ।